नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा दुर्लभ पौधा के बारे में जो रजत यानी चांदी और तांबे को स्वर्ण में कन्वर्ट कर देता है। प्रिय साथियों, ये पौधा बहुत चमत्कारी होता है और बहुत गुणकारी होता है। साथियों, इस पौधे के गुण के बारे में जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों, ये पौधा इतना चमत्कारी है। प्रिय दर्शकों, इस पौधे का आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसको पौधा भी नहीं कह सकते साथियों, ग्रंथों में तो इसको अमरबेल कहा जाता है, क्योंकि जमीन पर इस बेल का कोई पौधा नहीं होता। ये बेल एक दूसरे पौधे के सहारे जीवित रहती है। इसे अमर बेल कहा जाता है क्योंकि ये अमर होती है। साथियों, इसी पौधे के बारे में आज हम बात करेंगे और इसी का एक नायाब प्रयोग हम आपको बताएंगे, जो चांदी और तांबे को स्वर्ण में कन्वर्ट करने की विधि है। साथियों, जो लोग कीमिया कर करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, ऐसे लोग आज के इस वीडियो को पूरा देखें। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रयोग को करें जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस प्रयोग को यदि आप करते हैं तो साथियों, उम्मीद है कि आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। साथियों, आज की विधि बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सुगम है, बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी प्रकार की कोई मीक में नहीं है। आप निसंकोच होकर कार्य करें। साथियों, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसका हम सटीक उत्तर देंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, कई लोगों का कहना है कि आप प्रैक्टिकल करके वीडियो डालें, तो साथियों मैं माफी चाहता हूं कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर नहीं डाल सकता। ये मेरी मजबूरी है। साथियों, प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर मैं अपलोड नहीं कर सकता, मैं नहीं डाल सकता। प्रिय दर्शक मित्रों, लेकिन जो हम विधि बताते हैं ये किसी प्रैक्टिकल से कम नहीं होती है। हम पूर्णतः कोशिश करते हैं आपको पूरा नुस्खा समझाने की, स्टेप बाय स्टेप एक एक बात आपको ठीक से समझाने की हम कोशिश करते हैं। साथियों, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से आपका जो भी सवाल है पूछ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, अगर आपको यकीन है कि हम जो भी जानकारी बताते हैं सत्य बताते हैं, जो बंदा हमारी जानकारी से हमारे दिए हुए नुस्खों पर काम करता है, साथियों उनको कामयाबी जरूर मिलती है। साथियों, विधि शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी कीमिया की कुछ जानकारी और कुछ बातें बताते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, सदियों से सोना बनाने के प्रयास में लगा है इंसान। इतिहासकारों ने भी सोना बनाने की सनक का उल्लेख किया है। साथियों, इतिहासकारों ने भी सोना बनाने की सनक का उल्लेख किया गया है। प्रिय दर्शक मित्रों, सोना सदा सर्वदा से ही एक कीमती धातु बनकर मानव धन की आकांक्षाओं के आकाश पर छाया रहा है। राजा मिडास की कथा जगत प्रसिद्ध है, जिसमें वे किसी भी वस्तु को छूकर सोने में बदल देता था। साथियों, इंसान स्वर्ण की गहन लालसाओं में कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहता है। प्रिय दर्शक मित्रों, स्वर्ण बनाने की ये सनक इंसान को सर्वविष तक ले जाती है, तो इसने कभी नरबलि जैसे पाप में कुकृत्य करवा डाला। साथियों, तब भी स्वर्ण बनाने की ये साध कभी पूरी हुई या नहीं हुई, ये कौन जानता है। साथियों, लोग कीमिया के काम करने में इतना पागल हो जाते हैं, इतने अंदर घुस जाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। साथियों, कई लोगों का मन ऐसा करता है कि मैं आज नहीं तो कल करोड़पति बन जाऊंगा, इतना सारा स्वर्ण बनाऊंगा, इतना सारा स्वर्ण बनाऊंगा कि मैं
पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। साथियों, ऐसा नहीं है। लोभ, लालच ये इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। साथियों, कई लोग ऐसे ऐसे प्रयोग बता देते हैं जिनमें कहते हैं कि इस प्रयोग में आप सर्प विष डालिए और सर्प विष डालने से यह कार्य सिद्ध होगा। साथियों, तो लोग सर्प विष भी लेके आते हैं, उसमें भी शंका नहीं करते, कुछ घबराते नहीं और तुरंत सर्प का विष ला करके उस पर कार्य करने लग जाते हैं। साथियों, कई लोग नरबलि जैसे महापाप का कृत्य बताते हैं तो उसमें भी लोग नहीं चूकते। साथियों, इंसान को इतना पागल भी नहीं होना चाहिए, इतना अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए कि सामने वाला जो भी कुछ कहे उसे सत्य मान ले। प्रिय दर्शक मित्रों, अभी हाल ही का कुछ मामला है। दिल्ली में किसी तांत्रिक ने जमीन से गड़ा धन खुदवाने के लिए एक व्यक्ति के बेटे की नर बलि चढ़वा दी। साथियों, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है और उसे धन भी नहीं मिला। अंततः वो व्यक्ति अपने पुत्र से हाथ धोकर बैठ गया। साथियों, धन की लालच में आदमी को इतना अंधा नहीं होना चाहिए। उसे पहले देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है क्या ऐसा होगा या नहीं। साथियों, कई लोग सर्प विष मंगवा लेते हैं, सर्प विष से पता नहीं क्या क्या करते करवा देते हैं। चलो छोड़िए साथियों, एक कीमियागिरी की कहावत है, तोरस मोरस गंधक पारा, इन्हीं मार एक नाग सवारा, नाग मारी नागन को देही, सारा जग कंचन कर ले ही। प्रिय दर्शक मित्रों, ये रहस्य बड़ा नुस्खा है सोना बनाने का। इस सूक्त में गंधक और पारा तो सर्वज्ञात है, किंतु तोरस मोरस पदार्थों के बारे में सब लोग अज्ञान ही है। सूत्र की अगली पंक्ति है, नाग मार नागन को देही का तोड़ पाने के लिए कितनों ने अपनी जिंदगी को तोड़ डाला, लेकिन सारा जग कंचन नहीं कर सके। सारा जग तो दूर की बात है, वो स्वयं का घर भी कंचन नहीं बना सके। प्रिय साथियों, सोना बनाने की सनक भारत ही नहीं पूरी दुनिया में व्याप्त रही है। मिस्र के कीमियागरों के बारे में प्रचलित है कि वे धातु से सोना बनाते थे। बहरहाल विकदंतियों को छोड़ दे तो यथार्थ में न तो कोई पारस पत्थर पा सका और न ही कोई सोना बनाने की रहस्यमय विद्या को समझ सका। आज के युग में पूर्णतः इस विद्या को कोई जान नहीं सका। लिहाजा पारस पाने की तरह सोना बनाने की दीवानगी के आख्यान भी बहुत हैं। सर्प विष से स्वर्ण आभा। प्रिय दर्शक मित्रों, भारत में बाबाओं, तांत्रिकों और अघोरियों द्वारा तांबे के चम्मच को सोना बनाने के किस्से बहुत सुने गए हैं। साथियों, ऐसे ही एक किस्से का उल्लेख मथुरा के योगेंद्र निर्मोही ने किया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा राघव दास सोना बनाने की विधि जानते थे। निर्मोही उक्त बाबा से जोधपुर में मिले थे। उन्होंने स्वयं के मूत्र से तांबे के टुकड़े को सोने में परिवर्तित कर दिया था। ठोस धातु की परमाणु संरचना में इस तरह का बदलाव लाना विज्ञान सहमत भले ही ना हो, लेकिन इस वैज्ञानिक युग में लोग आज भी सोना बनाने की लालच से दूर नहीं हो पाते हैं, दूर नहीं हो रहे हैं और ठगे जा रहे हैं, ठगे जाते हैं। प्रिय साथियों, कई ऐसे धूर्त लोग होते हैं जो भोले भाले लोगों को उल्लू बना देते हैं, उनको ठग ले जाते हैं। कई बाबा ऐसे होते हैं जमीन में गड़ा हुआ धन निकलवाने की लालच देकर लोगों से मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। साथियों, इसका एक उदाहरण, धूर्त एक पौली छड़ में थोड़ा सा सोना भरकर उसका निचला हिस्सा मोम से बंद कर देते हैं। उसके बाद पात्र में अपना मिश्रण डालकर उसे खौलाते हैं और छड़ से हिलाते जाते हैं। ताप से मोम पिघल जाता है तथा सोना छड़ से निकलकर पात्र में आ जाता है।
साथियों, उस विधि को दिखाकर सातिर लोग दर्शकों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि उन्होंने मिश्रण से ही सोना बनाया है। फिर उस मिश्रण को वे उचित कीमतों पर बेच देते हैं। साथियों, ये बातें हम आपको सतर्क करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे नए नए तरीकों से लोगों को ठग लेते हैं। साथियों, रस विद्या के ज्ञाता नागा अर्जुन भी स्वर्ण बनाने में दक्ष बताए गए हैं। उनके समय में तार बीज और हेम बीज विधि प्रचलित थी, जिनकी सहायता से चांदी और सोना बनाए जाते थे। नागा अर्जुन पारे से सोना बना देते थे। नागा अर्जुन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और नालंदा में जब जब घोर अकाल पड़ा, घोर दुर्भिक्ष पड़ा, तो उन्होंने सोना बनाकर भिक्षुओं को दिया था। प्रिय साथियों, नागा अर्जुन को सोना बनाने की विधि प्राप्त होने के बारे में सालीवान का कथन है कि नागा अर्जुन ने 12 वर्ष तक वट यक्षिणी की कठोर साधना की। तब प्रिय साथियों, तब यक्षिणी ने प्रसन्न होकर कहा कि साधु, जो कुछ तुमने प्रार्थना की है वो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। साथियों, सालीवान कहता है कि नागा अर्जुन ने कहा कि हे देवी, मुझे रसबंद पारे को बांधने की विधि बताओ। साथियों, तब देवी ने बोला, हे साधक, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे योग बताती हूँ जिनसे सिद्ध किए हुए पारद की सहायता से तांबा, सीसा, चांदी, लोहा, स्वर्ण बन जाएंगे। प्रिय साथियों, रतन घोष ने भी कोटि भेद महारस तैयार किया था, जिसका करोड़वा भाग किसी भी धातु को सोने में बदलने में सक्षम था। रक्त से बन गया सोना। 11वीं सदी में भारत की यात्रा पर आया फारसी विद्वान अल्बेरूनी रसायन विज्ञान का ज्ञाता था। उसने व्याडी नाम के एक आदमी का उल्लेख किया है। वह राजा विक्रमादित्य के काल में उज्जैन में रहता था। साथियों, व्याडी नाम का व्यक्ति धनवान था और उसे सोना बनाने की धुन सवार हुई। सोना बनाने की ललक में उसने वर्षों तक भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग किए और उन्हें एक किताब में लिखता गया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। उसकी सारी संपत्ति उस दीवानगी में स्वाहा हो गई। हताश होकर वे अपने लिखित पन्नों को लेकर नदी के किनारे गया और एक एक करके सारे पन्ने नदी में प्रभावित कर दिए। दर्शक मित्रों, वहां से थोड़ी दूरी पर एक नगर वधु स्नान कर रही थी। नदी का प्रवाह भी उसी दिशा में था। उसने उन पत्रों को एकत्रित किया और नदी के पास आकर उन पत्रों को जल में प्रभावित करने का कारण पूछा। साथियों, तब वो व्याडी उस वर वधु को, उस नगर वधु को अपनी कथा सुनाता है। कथा सुनाने के बाद नगर वधु बोली, तुमने इस काम में इतने साल निकाल दिए, अब तुम इसको अधूरा मत छोड़ो। मेरा सारा धन लेकर तुम इस पर पुनः प्रयास करो। साथियों, उस औरत की इस बात को सुनकर व्याडी के हृदय में आशा का संचार हुआ। वह फिर से जुट गया। एक दिन एक विचित्र घटना घटी और व्याडी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने परीक्षण के दौरान कुछ सामग्री अग्नि पर पका रहा था कि किसी ज्वलनशील पदार्थ से अचानक एक लपट उठी और उसके ललाट को छू गई। साथियों, व्याडी को जलन महसूस हुई तो उसने थोड़ा सा तेल मल लिया और कुछ देर बाद वह किसी काम से भट्टी के पास से उठने लगा तो हड़बड़ी में लकड़ी की एक खूंटी से उसका सर टकरा गया। चोट भी जलते हुए उसी स्थान पर लगी और वहां से रक्त की कुछ बूंदें देगची में गिर गई। साथियों, जब देगची में खोल रहे रसायन पक गए तो व्याडी ने उन्हें ठंडा होने के लिए नीचे उतार दिया। साथियों, रसायन शीतल हुआ। साथियों, रसायन शीतल तो हुई किंतु अवस्था द्रव ही रही। खींचकर व्याडी ने उस पदार्थ को अपने शरीर पर मलना आरंभ कर दिया।
साथियों, अचानक से उसका शरीर हल्का होकर हवा में तैरने लगा और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता चला गया। उसका शरीर इतना हल्का हो चुका था कि वो वायु संरक्षण के साथ बहने लगा। प्रिय साथियों, आकाश में उड़ते हुए व्याड़ी जब विक्रमादित्य के महल के ऊपर से निकला तो राजा उस समय महल के प्रांगण में विचरण कर रहे थे। साथियों, वायुगामी व्याड़ी ने राजा विक्रमा को मुंह खोलने का संकेत किया। राजा कुछ समझे नहीं तो व्याड़ी ने अपने मुंह में भरी पीक को महल के आंगन में थूक दिया। विक्रमादित्य ने आश्चर्य से देखा कि थूके हुए द्रव्य का रंग स्वर्ण आभा युक्त था। साथियों, जब उसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि वो खालिस सोना था, शुद्ध सोना था। प्रिय दर्शक मित्रों, इसी तरह जयपुर सियासत के सवाई माधोपुर ठिकाने के एक वकील साहब चांदी से सोना बनाने की विधि जानते थे। ये तो चलिए साथियों, अब आपको हम बताते हैं वो नायाब विधि जिसके माध्यम से आप स्वर्ण का निर्माण करेंगे। साथियों, अमरबेल के बारे में आप सभी जानते हैं कि अमरबेल एक अमर पौधा होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो साथियों, आयुर्वेद की चर्चा ना करते हुए हम सीधे स्वर्ण की चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको अमरबेल ढूंढनी होगी। ये पहाड़ों में या रोड के किनारों पर छोटी छोटी झाड़ियों पर चढ़ी हुई होती है। दर्शकों, ये पीले कलर की होती है। कहा जाता है कि अमरबेल के अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो कायम और जारी होती है। दर्शक मित्रों, अमरबेल आपको 2 किलो चाहिए। 2 किलो अमरबेल लाकर अपने घर रखें। इसके बाद इसको निचोड़कर इसका पानी निकालें। साथियों, यदि अमरबेल आपको और भी ज्यादा मिल जाती है तो और भी ज्यादा आप ला सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, अब निचोड़कर इसका संपूर्ण पानी निकाल लें। पानी को 2-4 घंटे रख दे। उसके बाद फिर निथार कर साफ पानी इकट्ठा करें। जो कचरा है उसे फेंक दे और साफ पानी निथार ले। साथियों, अब इसके बाद पारद आपको लेना है। पारद शुद्ध होना चाहिए, भूखा होना चाहिए। इसके लिए आप पारद को नींबू पानी में रगड़ाई करें, नमक नींबू पानी में रगड़ाई करें। साथियों, इसके बाद इस पारद को अमरबेल के रस में रगड़ाई करते रहें, खूब रगड़ाई करें। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इस पारद को अलग रख दें। 8-9 घंटे रगड़ाई करने के बाद ये पारद थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता जाएगा, इसको अलग रखें। साथियों, अब इसके बाद आप गंधक लें। गंधक में कतरे कतरे अमरबेल से निचोड़ा गया पानी के कतरे कतरे डाले, बूंद बूंद डालते रहें और गंधक की रगड़ाई करते रहें। साथियों, ये रगड़ाई तब तक आपको करनी है जब तक आपकी गंधक व्हाइट ना हो जाए, सफेद ना हो जाए, दूध जैसी सफेद ना हो जाए। तब तक आपको रगड़ाई करते रहना चाहिए। इसी के साथ आपको इस गंधक को चेक भी करते रहना होगा। साथियों, चांदी के पतरे पे या तांबे के पतरे पे डालकर उस पतरे को गर्म करेंगे तो अब आप देखें कि ये गंधक 16 तोड़ी पकड़ रही है। 16 तो नहीं पकड़ रही, आग तो नहीं पकड़ रही, और जिस स्थान पर आपने गंधक डाली है वहां का कलर कैसा है। साथियों, यहीं पर आपको ये निश्चित करना होगा कि आपकी गंधक कायम है या नहीं। यदि कायम गंधक हो गई, जारी गंधक हो गई, तो साथियों ये गंधक तांबे के पतरे पर अपना पक्का कलर छोड़ जाती है। यानी कि जिस स्थान पर ये गंधक रहेगी उस स्थान पर और उसके आजू बाजू में काफी हद तक ये गोल्ड का निर्माण करके चली जाती है, यानी कि सोने में तब्दील कर देती है। उसके बाद उस टुकड़े को आप नाइट्रिक एसिड में डालें, काटें और चरख दें। फिर देखें कि उसका कलर कितने कैरेट का होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, जब ऐसी गंधक आपकी बन जाए तब समझिए कि आप कीमिया के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। साथियों, अब आपको वो पारद लेना होगा जो पहले आपने
अमरबेल के पानी में घोट कर रखा है। साथियों, उसमें कतरा कतरा अमरबेल का पानी और डालें और उसकी गुठाई करें, खूब गुठाई करते रहें। साथियों, अब इसके बाद आप देखें कि गुठाई करते करते आपका पारद थोड़ा गाढ़ा और मक्खन जैसा हो जाएगा। साथियों, उसके बाद इस पारद को अग्नि पर डालकर देखें कि उड़ता थोड़ी है। अगर उड़ता है तो और गुटाई करें, यदि नहीं उड़ता है तब इस पारद को लें और उस गंधक के साथ इसको खर्ल करें। प्रिय दर्शक मित्रों, यदि आप 1 तोला ये गंधक लेते हैं तो 1 तोला गंधक में 2 ग्राम ये पारद चलेगा। 2 ग्राम आप उस पारद को इस गंधक में डाल दें और इसको खर्ल करें। साथियों, खर्ल इतना करें कि पारद दिखना बंद हो जाए और ये एक जान हो जाए। साथियों, यदि पारद में कमी रहेगी, पारद आपका स्वच्छ नहीं होगा तो ये भस्म काली हो जाएगी। और यदि पारद आपका स्वच्छ है, पारद में कोई कमी नहीं है, तो ये भस्म सफेद की सफेद रहेगी। साथियों, अब इस भस्म को 2 पात्र में भरें, बंद करें, अच्छी कपड़ मिट्टी करें। साथियों, ध्यान रखें, कपड़ मिट्टी मजबूत होनी चाहिए। कपड़ मिट्टी खुल गई तो सारा मामला गुड़ गोबर हो जाएगा। तो साथियों, गुड़ गोबर होने से बचाएं और अच्छी कपड़ मिट्टी करें। अब इसे 3 उपलों की आग देनी है। साथियों, जब आग ठंडी हो जाए तब आप इसको बाहर निकालें और देखें, ये पूरा मवाद रेड कलर का सिंदूर बन गया होगा। साथियों, इसे निकालें और तांबर के पतरे पे डालकर इसको चेक करें। साथियों, अब ये भस्म तांबे के पतरे को आर पार भेद करेगी और उसे गोल्ड बनाकर चली जाएगी। साथियों, ये गोल्ड 22 कैरेट का होता है, शुद्ध गोल्ड होता है। इसी तरह ये चांदी पर भी काम करती है और तांबे पर भी काम करती है। साथियों, खालिस चांदी यदि सिमटाव वाली चांदी है तो वो बहुत बेटर होती है। यदि सिमटाव वाली चांदी नहीं है तो साथियों, आप तांबे से बनी चांदी का प्रयोग करें या पारद से बनी चांदी का प्रयोग करें। चांदी में सिमटाव लाने के लिए हमने पहले एक वीडियो में बताया है कि चांदी को पिघलाकर नौसादर की चुटकियां मारें और अनबुझे चूने में डालें। ऐसा करने से चांदी सोने के घर में चली जाती है और उसमें सिमटाव आ जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, ये थी आज की विधि जिसके माध्यम से आप स्वर्ण का निर्माण कर पाएंगे। साथियों, ये सिंदूर सालों साल चलती है। साथियों, इस सिंदूर को किसी कांच की शीशी में भरकर रखें। खुले में रखेंगे तो ये ऑक्साइड हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। इसलिए इस सिंदूर को भरकर आप बंद शीशी में बंद करें। जब भी जरूरत हो, जब भी आपको काम करना हो तो आप तांबे का पतरा लें, लाल करें, सुर्ख करें और उस पर ये सिंदूर को डाल दें। साथियों, चाहे तो आप तांबे को पिघलाकर इस सिंदूर को डाल सकते हैं या पतरा को लाल करके इस सिंदूर को डाल सकते हैं। ये दोनों तरह ही काम करती है। उम्मीद है साथियों कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। साथियों, अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट किसी जानकारी में, किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।